नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट्स विविध का विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें। तो इस क्रम में हम लोग ने इसके पहले देखा था विख्यात पुस्तकों के बारे में, जिसको हमने कम्प्लीटली याद भी किया था। कैसे? सबसे पहले हमने उसको जिस तरह से आपके बुक में दिया गया था उसी तरह से देखे थे। दूसरी बार में हम लोग केवल उनके ऑथर को देखे थे, उसमें हम लोग खुद उनकी रचनाओं को लिखे थे। तीसरी वीडियोस में थी कि हम लोग केवल उनके पुस्तक के नाम थे और उनमें हम लोग को उनके ऑथर का नाम लिखना था। इस प्रकार से तीन तरीके से एक ही चीज़ को तीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार तो जैसे दिया है वैसे पढ़ लेंगे, दूसरी बार ऑथर के नाम को रखेंगे और उससे उनकी रचनाओं को लिखेंगे, फिर उनकी रचनाओं को रखकर उनके ऑथर के नाम को लिखते थे। इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं पिछले विख्यात पुस्तक के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विविध के विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकों की रचनाओं के बारे में। ठीक है, किस पुस्तक की रचना किसने किया था और रचना मतलब यूँ कहें कि उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है, इसको देखना है। ये लुसेंट आपका है, आई थिंक कि आप वाकिफ़ हैं इससे। अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। ये 17वां संस्करण है, ये लुसेंट का 17वां संस्करण है। ठीक है, 2024 का ये है। 17वां संस्करण जो 2024 में आया था, वही संस्करण आपका लुसेंट बुक का है और उसी में से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे है कि पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है, ये बात माननी पड़ेगी। पढ़ लेने और याद कर लेने में सच में फ़र्क होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन याद बहुत कम ही लोगों से होता है। इसलिए हम लोग का केवल पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको याद भी करना है। याद करने के लिए इससे एक्स्ट्रा 2 और वीडियोज़ इस पर लाएँगे हम, क्योंकि हर स्थिति में हम कैसे याद रखना है उसको भी बताते हैं और किस तरीके से माइंड पर प्रेशर करना है, ज़ोर देना है। ऐसे जब हम देखते हैं ना सामने कि बुक का नाम दिया गया है और ऑथर का नाम सामने ही दोनों दिखता है, तो लगता है कि ये तो याद हो गया है। लेकिन जैसे ही किसी एक को गायब करिए तो दिमाग पर जोर लड़न बोझ लग जाता है। ऐसा होता है कि अभी तो याद किए थे लेकिन याद हुआ नहीं, सामने खुलकर नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पहले इसमें क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ये पहला वीडियो है विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक के संबंध में। पहला वीडियो हमेशा जो बुक में जैसा दिया रहता है वैसे ही हम चलाते हैं। ये बिहार पुलिस को ध्यान में रखते बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका क्या है, वैसे तो ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम करेगा, लेकिन इसमें बिहार दरोगा स्पेशल अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी चल रही है, जो कि जनवरी या फरवरी तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है, में भी कहा जा सकता है। तो इसी के संबंध में हम लोग इस पर तैयारी शुरू किया है और इसका टारगेट है हम लोग का कि आपका लुसेंट्स विविध को पहले कवर किया जाए, उसके बाद उसके अंदर के भाग को धीरे धीरे करेंगे। स्लो बट स्टेडी विंस द मैच। आपको पता होगा धीरे धीरे ही चलेंगे लेकिन ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे। धीरे धीरे ही चलेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके करेंगे लेकिन याद करते हुए चलेंगे, तब जाकर मामला फिट होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आगे हम देखते हैं इसके। कह रहा है कि प्रमुख विदेशी लेखक, ये आपका प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक। प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक हम देख रहे हैं। यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है, यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया गया है, लेखक और पुस्तक। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ने का काम करेंगे। पढ़ने से अगर कुछ भी परसेंटेज याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो हम इसको रटने का भी उपाय लगाएंगे। किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि ये याद भी हो जाए, कुछ कुछ का ट्रिक भी हम बताएंगे जिसमें हम ट्रिक को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे भैया, आपका कह रहा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की रचना कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस, याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की द वर्ल्ड एज आई सी इट। चलिए इसको इंग्लिश में लिखते भी चलते हैं, नहीं तो फिर ऐसे हिंदी उच्चारण देखने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको इंग्लिश में भी लिखते चल रहे हैं। सॉरी। पहला कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, उसके बाद दी वर्ल्ड
एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशंस। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की कौन सी है, द वर्ल्ड एज आई सी इट। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, द वर्ल्ड एज आई सी इट, सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट। आर्थर हीले, आर्थर हीले की रचना क्या है, एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट, ठीक है। सैमुअल हर्श की क्या है, प्राइस ऑफ पावर, क्या है भाई, प्राइस ऑफ पावर, ये ऐसा लिखा जाएगा, प्राइस ऑफ पावर, ठीक है। दांते की क्या है, दांते की डिवाइन कॉमेडी, DIVINE, डिवाइन कॉमेडी। दांते की कौन सी रचना है, डिवाइन कॉमेडी। इससे कुछ ना कुछ पार्ट तो जरूर याद हो जाएगा, देखते चलिए, याद करते चलिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो इसका भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें याद जरूर कर लेंगे। दांते, दांते की क्या है, डिवाइन कॉमेडी, अभी हम लोगों ने रिपीट इसको किया है। सॉरी, डिवाइडेड नहीं, डिवाइन, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। उसके बाद होमर, होमर की रचना क्या है, ओडिसी या इलियड। ओडिसी कैसे लिखेंगे, ओडिसी, ओडिसी या इलियड, ILIAD, इलियड, ठीक है। उसके बाद हेनरी मिलर, हेनरी मिलर की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद न्यूटन की कौन सी रचना है, न्यूटन की प्रिंसिपिया, आई थिंक ये आपको जरूर पहले से पता होगा, न्यूटन की प्रिंसिपिया। उसके बाद जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज, पैराडाइज लॉस्ट, LOST होगा, पैराडाइज लॉस्ट, लास्ट नहीं, यहाँ पे लास्ट लिखा है, यहाँ पे लॉस्ट ऐसा लिखा होना चाहिए था, पैराडाइज लॉस्ट, इसमें भी कुछ कुछ मिस्टेक लिखा दिया है, ठीक है। प्लेटो की रिपब्लिक, रिपब्लिक, प्लेटो की कौन सी पुस्तक है, रिपब्लिक, ठीक है। गुन्नार मिर्डल का अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम कैसे लिखेंगे, अगेंस्ट द स्ट्रीम, STREM, अगेंस्ट द स्ट्रीम। और एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा ऐसे लिखेंगे, एशियन ड्रामा, ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा किनकी है, गुरनार मिर्डल की, प्लेटो की रिपब्लिक। आई थिंक इसमें से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर जा रहा होगा। आइए, जॉर्ज ऑरविल की रचना कौन सी है, फार्म हाउस और एनिमल पार्क, कैसे लिखेंगे, फार्म हाउस और एनिमल पार्क, एनिमल पार्क, फार्म हाउस और एनिमल पार्क, ठीक है। जॉर्ज ऑरविल की। शेक्सपियर की, सॉरी शेक्सपियर की, शेक्सपियर की रचना कौन सी है, ये है कॉमेडी ऑफ एरर्स। पहला चलिए लिखते हैं, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे याद करें, चलिए डायरेक्ट ट्रिक ही बता देते हैं। ट्रिक इसका होता है, माँ, MAA, माँ, जोक का ह, माँ जोक का ह, जैसे ये भोजपुरी का टोन है, ठीक है। भोजपुरी अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, माँ ये क्या है, जैसे हिंदी में उसी को बोलो तो माँ ये क्या है, जैसे हम अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये क्या है, इस टाइप से जब हम पूछते हैं तो एक भाव बनता है। जैसे कुछ किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है तो हम माँ से पूछेंगे, माँ ये कैसा मोबाइल है, या माँ ये क्या है, इस टाइप से पूछते हैं। उसी प्रकार से माँ से हम पूछ रहे हैं, माँ जोक का ह, भोजपुरी में माँ जोक का ह। जोक आप यूँ समझिए, इस जोक का मतलब हंसी वाला समझ लीजिए तो, या फिर एक जोक होता है, जोक, जोक जो आप लोग जानते होंगे, ये एक जंतु होता है जो मानव का खून पीता है, ठीक है। ये जंतु होता है जो मानव का खून पीता है, इसको जो समझना है वो समझ सकते हैं। तो माँ जोक का ह, ऐसे हम पढ़ेंगे तो ये आसानी से इनमें सभी इनकी रचनाओं के बारे में जान सकते हैं। जैसे एम से क्या होता है, एम से होता है मैकबेथ, मैकबेथ या इसको मैकाबेथ बोलते हैं, मैकबेथ, ठीक है। ये शेक्सपियर की रचना है मैकबेथ। एम से हो जाएगा मैकबेथ, ए से हो जाएगा एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट,
एज यू लाइक इट। फिर ए से एक दिया है, ए से हो जाता है ए मिड समर, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, तो माँ से तो हो गया। अब जोक से क्या होगा, जूलियस सीजर, जूलियस जे से होता है जूलियस सीजर। सीजर कैसे लिखेंगे, सीजर का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा CAESAR, जूलियस सीजर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ओ से होता है ओथेलो, ओ से क्या होगा ओथेलो। ठीक है, उसके बाद के से होता है किंग लियर, क्या हो जाएगा भैया किंग लियर। और उसके बाद के से हो गया किंग लियर। सी से फिर आपका आ जाएगा कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स। ए से क्या हो जाता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल डैट इंड्स वेल, इंड्स वेल। ठीक है, ऑल इज वेल दैट्स विन डैट इंड्स वेल। ठीक है, और एच से हो जाता है हैमलेट, ये तो हर कोई जानता होगा, हैमलेट शेक्सपियर की रचना है, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी आई थिंक। तो देख लीजिए इसमें आया कि नहीं, कॉमेडी ऑफ एरर्स पहले ही आया जो कि हम लोग सी से डिनोट किए थे, इस सी से। उसके बाद एज यू लाइक इट जो हमने यहाँ पे लिखा है एज यू लाइक इट। उसके बाद ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम यहाँ पे दिया है। उसके बाद हैमलेट, अभी जस्ट यहाँ पे हैमलेट लिखे हैं भैया, ये वाला हैमलेट। उसके बाद किंग लियर, किंग लियर यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, सभी आ जा रहे हैं। ओथेलो, ओथेलो यहाँ पे लिखे हैं। फिर उसके बाद जूलियस सीजर, जूलियस सीजर यहाँ पे लिखे हैं, जूलियस सीजर आई थिंक समझ रहे होंगे। उसके बाद किंग लियर, दो दो बार दे दिया है क्या, किंग लियर दो दो बार दे दिया है, कोई बात नहीं है, किंग लियर है। मैकबेथ, मैकबेथ यहाँ पे आपका हमने फर्स्ट में ही लिखा था ट्रिक के अनुसार, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, यहाँ पे लिखे थे कहाँ पे भैया, यहाँ पे ऑल इज वेल दैट्स इंड वेल। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सभी रचनाओं कितने आ जाते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, यानी टोटल 9 रचनाओं, 9 पुस्तक का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या, माँ जोंक का ह, इस टाइप से आप बोलकर। अगर भोजपुरी टोन आपको पसंद होगा और जानते होंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इस ट्रिक को याद रखिएगा, माँ जोंक का ह। ठीक है, चलिए जेड ए भुट्टो, जेड एट भुट्टो की रचना है ग्रेट ट्रेजेडी, कैसे लिखेंगे ग्रेट ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का भी आप ट्रिक से लिख सकते हैं। इतने सारे रचना दिया है, आप हो सकता है कि किसी किसी को भूल भी जाए, इसलिए हमने इसको ट्रिक से भी पिरोया है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है मामा MP से, क्या है मामा MP से मतलब सी। ठीक है, मामा MP से बोलिए, चाहे मामा MP सी, जो भी, तो से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, से हम सी समझ लेंगे। अब एम से यहाँ पे क्या हो जाता है, एम से हो जाता है मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। देखिए यहाँ पे पहला मैन एंड सुपरमैन आ गया। उसके बाद आपका ए से आप एप्पल काट कर सकते हैं, ए से एप्पल कार्ट, एप्पल काट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद एम से आपका हो जाता है फिर मेजर बरबरा, मेजर बरबरा, मेजर बरबरा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पे मेजर बरबरा दिया है ना, मेजर बरबरा। फिर ए से आ गया, तो ए से हम क्या करेंगे आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन देखिए कहाँ पे दिया है, आर्म्स एंड द मैन, यहाँ पे ये आ गया आर्म्स एंड द मैन, मामा हो गया। MP से, एम से होता है मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, और हमारा एम से हो गया मैन ऑफ डेस्टिनी। पी से हो जाएगा आपका पिगमेलियन, पिगमेलियन, पिगमेलियन देखिए कहाँ पे है, पिगमेलियन के यहाँ पे ये है, पिगमेलियन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सी, सी से मतलब सीजर एंड सॉरी दोस्तों, पिगमेलियन एंड आपका हो जाता है, हाँ ठीक है, पिग सी से होता है सीजर, CAESAR, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, यहाँ पे दिया होगा क्लियोपेट्रा।
सीजर एंड क्लियोपेट्रा आ गया कि ना, मैन ऑफ डेस्टिनी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप मामा एमपी से याद कर सकते हैं, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की क्या है, सारी रचनाएं हैं। तो ट्रिक के साथ भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। शेक्सपियर वाला ट्रिक क्या था, माँ जोंक का हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मामा एमपी से, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसमें भी एम 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, उसमें भी एम 1 बार आया था, 2 बार ए आया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 1-2 बार देखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आइए, हेराल्ड जे लास्की, ये इसकी रचना क्या है, डायलेमा ऑफ आवर टाइम। डायलेमा, डायलेमा को कैसे लिखें, DILLEMA, डायलेमा ऑफ आवर टाइम, डायलेमा ऑफ आवर टाइम हो गया, डायलेमा ऑफ आवर टाइम। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। दो इनकी रचना है, किसकी, हेराल्ड जे लास्की की। हेराल्ड जे लास्की की कौन सी रचना है, डायलेमा ऑफ आवर टाइम और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। मैक्सिम गोर्की की रचना क्या है, मदर। मदर तो पता है, MOTHER। माओ तसे तुंग, माओ तसे तुंग, ये किन की रचना है भैया, इनकी रचना कौन सी है, ऑन कंट्राडिक्शन। कैसे लिखेंगे, ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन, ठीक है। माओ तसे तुंग, ऑन कंट्राडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप, MEINCAMPF, मीन कैंप, ठीक है। A.L. बाशम की रचना क्या है, दी वंडर डेट वाज इंडिया। कैसे लिखेंगे, दी वंडर डेट वाज इंडिया, डेट वाज इंडिया, दी वंडर डेट वाज इंडिया। अरस्तु की रचना कौन सी है भाई, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स, इसको भी देखिए कभी भूल जाइएगा ना तो इसको याद रखने का क्या ट्रिक है। आप जानते हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम सुने हैं, APJ अब्दुल कलाम का नाम जानते हैं, तो इसी में AP में छुपा हुआ है A और P। AP से हो जाएगा, A से होगा अरस्तु और P से हो जाएगा आपका पॉलिटिक्स। तो इनके नाम में ही ये रचना आपका छुपा हुआ है, अरस्तु की पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना आपको पता है, उनका भी एक ट्रिक हमने बनाया था इसके पहले, IMCU बनाए थे ट्रिक, आपको पता होगा। इग्नाइटेड माइंड होता है, माई जर्नी, माई जर्नी, और इसमें माई जर्नी, और इसमें क्या था भैया, आई से हो जाता है इग्नाइटेड माइंड, M से हो जाता है माई जर्नी, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, M से हो जाता है, उसी में होता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। S से हो जाता है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, I से हो जाता है इंडिया एंड इन्विजनिंग एम्पावर्ड टू नेशंस, और आपका होता है उसी में और होता है टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में आता है। थोड़ा सा ये लंबा है, ठीक है, लेकिन याद है, थोड़ा सा बोलने में फ्लुएंटली बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। W से आप जाते हैं, विंग्स ऑफ फायर होता है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी, ये होता है IMCU। तो ये APJ अब्दुल कलाम की IMCU से रचना है। ये ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताया था, कब, जिस विख्यात पुस्तक की रचना के बारे में हम लोग जब बात किए थे। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो APJ अब्दुल कलाम के नाम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इससे अरस्तु, P से पॉलिटिक्स। डायना मस्की की रचना क्या है, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट। क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है। EM फोस्टर की रचना है ए पैसेज टू इंडिया। कैसे लिखेंगे, ए पैसेज टू किसकी, इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, PEACE लिखेंगे, पीस मतलब शांति वाला पीस है, PIEC वाला नहीं, नहीं तो टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, ठीक है।
हेराल्ड मैकमिलन की राइजिंग द स्टॉर्म, क्या है? राइजिंग द स्टॉर्म, राइजिंग द स्टॉर्म। ठीक। उसके बाद कैथरीन मियो का क्या है? मदर इंडिया, कैसे लिखेंगे भैया? मदर इंडिया। ठीक है। उसके बाद आपका जेम्बेरी, हिंदू सिविलाइजेशन, कैसे लिखेंगे? हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन। आप हिंदी में याद करिए, इंग्लिश में, इंग्लिश थोड़ा जल्दी दिमाग पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का उच्चारण अगर हिंदी में कर दिया जाता है तो थोड़ा सा पढ़ने में भी हेजिटेशन होता है, लेकिन वही इंग्लिश में दिखे तो आसानी से हम समझ जाते हैं, तुरंत पढ़ देते हैं। तो इसीलिए हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। रूसो का क्या होता है? द सोशल कंट्रैक्ट, कैसे लिखेंगे? द सोशल कंट्रैक्ट, द सोशल कंट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद मैकियावेली, मैकियावेली क्या है? द प्रिंस, क्या है भैया? द प्रिंस। एक तो हो जाएगा द प्रिंस, PRINCE, और दूसरा होगा ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, क्या लिखेंगे? ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, डार्विन का क्या हो जाता है? चार्ल्स डार्विन का आपका डिसेंट, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है। उसके बाद चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का भी आप ट्रिकली याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिक है। तो आप क्या कैसे याद कर सकते हैं? चार्ल्स डिकेंस का आप याद कर सकते हैं, आप डॉग, आप डॉग कहिए, आप कुत्ता हैं, ठीक है, या फिर आप गॉड हैं, दोनों में से कुछ करिए, कुत्ता बना दीजिए चाहे भगवान बना दीजिए। तो आप गॉड हैं, आप गॉड कहिए, या फिर आप डॉग कहिए, जो बनाना है बना दीजिए, चाहे डॉग आप, किसी भी तरह से APGOD आना ही चाहिए। ए से हो जाता है ए टेल्स ऑफ टू सिटीज़, जो कि पहले ही दिया है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ कैसे लिखेंगे? ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ए टेल ऑफ टू सिटीज़। चलिए इसके ऊपर ही लिखते हैं। देखिए ए से हो जाएगा ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ATALE ऐसे लिखेंगे, टेल ऑफ टू सिटीज़, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, ये ठीक है। उसके बाद पी से हो जाता है, पी से हो जाता है आपका पिकनिक पेपर्स, पिकनिक पेपर्स, यहाँ पे पिकनिक लिखा है तो हम पिकनिक लिखेंगे, पिकनिक पेपर्स। ठीक है, पिकनिक पेपर्स हो जाता है। उसके बाद जी से हो जाता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन कहाँ पे दिया है भैया? ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो हम यहाँ पे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी से। ओ से क्या हो जाता है? ओ से हो जाता है ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट कहाँ पे दिया है भाई? ओलिवर ट्विस्ट यहाँ पे दिया है, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट ऐसा लिख देंगे। और डी से डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड यहाँ पे है, तो हम लिख देते हैं यहीं पे डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम आप चार्ल्स डार्विन्स वाला भी याद रख सकते हैं, चार्ल्स डिकेंस वाला, और डार्विन वाला में सिर्फ एक है डिसेंट ऑफ मैन, याद रखिएगा। डार्विन और डिकेंस में दोनों में फ़र्क है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। चार्ल्स डार्विन वाला का क्या होगा? डिसेंट ऑफ मैन, सॉरी, चार्ल्स डिकेंस का आप गॉड। अब इसी में आपका सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक तो बता ही दिए, फिर ट्रिक की चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। एडवर्ड थॉमसन की रचना क्या है भैया? फेयर वेल टू इंडिया, कैसे लिखेंगे? फेयर वेल टू इंडिया, फेयर वेल टू इंडिया। ठीक है। जेके गालब्रेथ, जेके गालब्रेथ को भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? आप याद रखिए टी 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 ए, 3 को टी लिखिएगा। टी से पहला हो जाएगा आपका दी चाइना पैसेज, कैसे लिखेंगे? दी चाइना पैसेज, दी चाइना पैसेज। दूसरा क्या हो जाएगा? दी नेचर ऑफ, नेचर, द नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, द नेचर ऑफ मास, MASS मास पॉवर्टी, पॉवर्टी कैसे लिखेंगे? POVERTY ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। उसके बाद फिर टी से क्या हो जाएगा? द ट्रियम्फ, TRIUMPH, विजय, द ट्रियम्फ। इससे हो जाता है एम्बेसडर्स जर्नल,
एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स जर्नल, जर्नल ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एम्बेसडर्स जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दी चाइना पैसेज इसी में आ गया, दी टी से ये वाला हो गया, एक टी से ये वाला हो गया, दी नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, एक टी से ट्रिम्फ वाला हो गया, और ये ए से एम्बेसडर्स जनरल, ठीक है। जनरल यहाँ पे लिखा है, जनरल ऐसे लिखा है, जर्नल लिखा जाएगा, जनरल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे समझ गए होंगे टी 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 ए, टी टी ए जैसे किसी, अब यहाँ पे इसको याद करने का तरीका क्या होता है, जे के गाल पर रहते, जैसे गाल यहाँ पे आएगा ना, गाल पर मारेंगे चटा किसी बच्चे को, तो वो क्या करेगा, टिटियाई भी ना करेगा। जब किसी बच्चे को गाल पर मारेंगे तो क्या करेगा, टिटियाएगा, टिटियाएगा तो मतलब टिटी टिटिए, टिटिए टिटिए हम लोग बोलते भी हैं ज़्यादा टिटियाई भाव हैं भोजपुरी में। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, टिटी टिटिए। तो जब भी जे के गाल पर रेथा जाए तो गाल समझिए, तो गाल पर पीटा गया है तो कोई टिटिया रहा है, तो इस तरीके से टिटी टिटिए आ जाएगा। तो आप आराम से दी चाइना पैसेज, द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ क्या था भैया, द नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, और फिर द ट्रिम्फ और एम्बेसडर्स जर्नल, इस तरीके से याद कर सकते हैं जे के गालब्रेथ का, ठीक। आइए विंसेंट चर्चिल का देखते हैं। विंसेंट चर्चिल का है गैदरिंग स्टॉर्म, कैसे लिखेंगे, गैदरिंग, गैदरिंग स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स, गैदरिंग स्टॉर्म्स, और हिस्ट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिस्ट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऐसे भी यहाँ पे गैदरिंग स्टॉर्म दिया है, ठीक है। एक आता है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, हम लोग पढ़े थे पिछले विख्यात पुस्तकों में, वो किन की रचना है, बेनज़ीर भुट्टो की। ध्यान रखिएगा, एक आपको हम लिख देते हैं, क्या था भैया, किस कलर से लिखते हैं, ब्लैक, ब्लैक नहीं, ये वाला से लिखते हैं, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, आपको याद होगा, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, गैदरिंग स्टॉर्म, ये किन की रचना है, बेनज़ीर भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो, याद रखिएगा। बेनज़ीर भुट्टो की रचना क्या है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, लेकिन यहाँ पे केवल गैदरिंग स्टॉर्म दिया है, तो ये विंसेंट चर्चिल की है, ठीक है। तुलना करके भी याद करना होगा, क्योंकि पिछले आपने बुक को याद किया है, पिछले बुक और ऑथर के नाम को याद किया है, तो उसमें से कुछ कुछ टच कर ही जा रहा है, कुछ कुछ, तो उस हिस्से को तुलना करके याद करने में बेटर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है HW लॉन्ग फेलो, HW लॉन्ग फेलो का क्या होता है, शाम है धुआं धुआं, ठीक है, शाम है धुआं धुआं, गाना सुना है ना, उसी पर है सॉम ऑफ लाइफ, सॉम, शाम यहाँ पे लिखा है, तो शाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे शाम ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, PSALM, शाम ऐसे लिखा जाएगा, शाम ऑफ लाइफ। इस शाम का मतलब क्या होता है, इस शाम का हिंदी होता है भजन, क्या होता है भैया, इस शाम का मतलब होता है भजन, भजन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का भजन। तो शाम ऑफ लाइफ किसकी रचना है भैया, HW लॉन्ग फेलो। इसको ट्रिक याद रखने का क्या है, यहाँ पे क्या है, HW है ना, तो HW से आपको पता है ना होमवर्क होता है, और एक ट्रिक भी बताए थे, HW35 मोटर, ये किन की रचना थी, आपको याद होगा, किन की रचना थी, चेतन भगत की, ठीक है। HW35 मोटर, ये रचना चेतन भगत की थी, जो हम लोग ट्रिक में देखे थे, तो इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। हालांकि यहाँ पे भी HW आया है, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, HW जब भी यहाँ पे आ जाए तो आपको क्या लिखना है भैया, शाम ऑफ लाइफ, ठीक है, होमवर्क। बट इसको अगर ट्रिक कभी कभी क्या करता है, लेंदी बना देता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को याद रखते हैं। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट दिया है, जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स, यहाँ पे देखिए ज से आ रहा है, तो यहाँ भी जी से ही आएगा, जी से होता है गुलिवर्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट जी से यहाँ भी स्टार्ट होगा, यहाँ ज है तो यहाँ जी रहेगा, गुलिवर ट्रेवल्स। याद रखने का ट्रिक है, जॉन किट्स, जब भी किट्स 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 मतलब
कीड़ा मकोड़ा जैसा हम लोग बोलते हैं किड्स। तो जॉन किड्स आएगा तो इसाबेला। इसाबेला हम लोग का गोधूली को शाम का बेला कहते हैं ना, शाम का बेला, तो गोधूली को शाम का बेला कहते हैं, उसी में बेला इसमें भी है, इसाबेला कह दिया। तो शाम के समय में देखिएगा लाइट जब जलता है तो कीड़ा फतिंगा उड़ता है, मतलब छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, किड्स उड़ते हैं। तो इस तरीके से याद रिलेट करके याद कर सकते हैं कि शाम के बेला यानी इसाबेला। ठीक है, कब? तो इसाबेला में क्या होता है, किड्स उड़ते हैं, तो जॉन किड्स, तो जॉन किड्स का क्या हो जाएगा, इसाबेला। तो हम कैसे लिखेंगे, इसाबेला। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। जॉन रसफ्री, रसफ्री, जॉन रसफ्री आप ऑन टू द लास्ट, इसको ऑन टू द लास्ट, आप जिस तरीके से दिमाग आपका काम करता है उस तरीके से याद रखिए। जॉन रसफ्री ऑन टू द लास्ट। लुइस फिशर, लुइस फिशर का गांधी और स्टालिन, कैसे लिखेंगे भैया, गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन, लुइस फिशर का गांधी एंड स्टालिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लुइस फिशर का गांधी एंड स्टालिन रिपीट किए हैं कि याद रहे, गांधी एंड स्टालिन, कम से कम इसी बहाने तो 2 बार लिखा जाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। टीएस इलियट, टीएस इलियट की कौन सी रचना है, फैमिली रीयूनियन, कैसे लिखेंगे, फैमिली रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन, सही से नहीं लिखा पाया भैया, रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन। मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर, MURDER, मर्डर इन दी, कहाँ पे, कैथेड्रल, कैथेड्रल, मर्डर इन दी कैथेड्रल। उसके बाद आपका रिचर्ड एटनबरो, यहाँ पे रिचर्ड लिखा है, यहाँ पे सर्च है तो रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च में सर्च आ जाएगा, तो रिचर्ड रिसर्च एटनबरो, तो ये आपका हो जाएगा इन सर्च ऑफ गांधी, आप ऐसा लिखिए, इन सर्च ऑफ गांधी, गांधी की खोज में, इन सर्च ऑफ गांधी। ठीक है, रिचर्ड एटनबरो इन सर्च ऑफ गांधी। रुडयार्ड किपलिंग, यहाँ पे रुडयार्ड आप देखे होंगे, रुडयार्ड हम इसके पहले सुने थे, रुडयार्ड, रुपयार्ड नहीं सुने थे, रुडयार्ड सुने थे, लेकिन यहाँ पे रुपयार्ड लिखा है, हो सकता है यहाँ पे ड ही हो, रुडयार्ड किपलिंग, हम अब तक रुडयार्ड ही सुने थे। खैर यहाँ पे दिया है तो रुपयार्ड, रुडयार्ड, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप देख लीजिएगा, रुपयार्ड लिखा है तो रुपयार्ड पढ़ते हैं, क्योंकि रुडयार्ड हमने पहले देखा था पहले। इनकी रचना है जंगल बुक, कौन है भैया, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की, किपलिंग का जंगल बुक। माइकल क्रिस्टन, माइकल क्रिस्टन का जुरासिक पार्क, कैसे लिखेंगे, जुरासिक पार्क। रुडयार्ड किपलिंग का जुरासिक, सॉरी जंगल बुक, और माइकल क्रिस्टन का जुरासिक पार्क। आइए आगे बढ़ते हैं। माइकल क्रिस्टन वही जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क। जेम्स हेरियट, हेरियट, एच है ना, हेरियट, हेरियट मतलब हरी हरी, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, मतलब जब हरा भरा सब कुछ रहेगा तो सब कुछ सुंदर चमकीला और सुंदर दिखेगा ही, तो हे से आप याद रखिएगा, हेरी से मतलब हरियाली, ऐसे समझिए। जेम्स हेरियट ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लिखेंगे कैसे, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है। रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन की रचना है भैया लीडर्स, लीडर्स। अभी रिचर्ड हम लोग देखे थे, रिचर्ड क्या देखे थे भैया, रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो की रचना क्या थी, इन सर्च ऑफ गांधी, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिचर्ड निक्सन, तो दोनों में याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। रिचर्ड निक्सन का लीडर्स होता है। व्लादिमीर नावाको, व्लादिमीर नावाको को लोलीटा होता है, लोलीटा। और एक आपको पता है व्लादिमीर पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन की रचना कौन सी है, व्लादिमीर पुतिन की रचना, यहाँ पे व्लादिमीर नावाको है, व्लादिमीर नावाको है, और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, इनकी रचना कौन सी है, फर्स्ट पर्सन, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन, ये हाल फिलहाल की रचना है
विख्यात पुस्तक वाले में हम लोगों ने देखा था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन का। रोमन रोलैंड, इस किन की रचना है भैया? इनकी रचना कौन सी है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड, यही आ गया महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। उसके बाद ऑर्थर कॉनन डॉयल। ऑर्थर कॉनन डॉयल, ऑथर कॉनन डॉयल का एडवेंचर्स ऑफ द शर्लॉक होम्स। तो एडवेंचर्स कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग देखिएगा, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक्स, शर्लॉक्स, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, HOLMES, होम्स ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स, ऐसे पढ़ने से पता नहीं चल पाता कि कैसा इसका स्पेलिंग होगा, इसलिए स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है। शर्लॉक्स मतलब होता है आपका क्या? शर्लॉक मतलब होता है कि किसी रहस्यमय चीज़ों को खोज करना, और वो भी कैसी रहस्यमय चीज़? जो काल्पनिक हो, काल्पनिक पर आधारित हो, उसी को काल्पनिक दी फिक्टिटियस स्टोरी, यानी हॉल्म्स को बोलते हैं फिक्टिटियस स्टोरी। फिक्टिटियस मतलब काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक क्या बोलते हैं? शर्लॉक्स का मतलब काल्पनिक अन्वेषण करना, यानी खोज करना। एडवेंचर मतलब ही होता है अन्वेषण करना, खोज करना, साहसिक कार्य करना, जो रहस्यमय काल्पनिक कहानियाँ बनी हुई हैं उसी को। तो एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, ठीक है। ऑथर कॉनन डॉयल। इसका हो जाता है लीविस करोल। लीविस करोल, करोली बाबा का नाम सुने हैं? करोली बाबा शायद न्यूज़ में सुने होंगे, लीविस करोल। तो उसके नाम से याद रखिएगा, एलिस इन वंडरलैंड। क्या है? एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड, ये एक याद रखिएगा। स्कॉट रीड, स्कॉट रीड किनकी रचना है? इनवॉय टू नेहरू, इनवॉय, इनवॉय टू नेहरू, इनवॉय टू नेहरू, ठीक है। लैरी कॉलिंस, कॉलिंस, लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लॉपली। डोमिनिक लॉपली, एक हमने पढ़ा था विख्यात पुस्तक में, डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक लैपियर द सिटी ऑफ जॉय। आई थिंक आपको याद होगा। डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक लैपियर को हम लोगों ने क्या देखा था? द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय। इनकी रचना थी द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपियर की। तो ये विख्यात पुस्तक का नाम था, ठीक है। उसी में आप लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लॉपली, यहाँ पे दोनों को मिलाकर लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये ध्यान रखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट। जब दोनों का नाम एक साथ आ जाता है तो फ्रीडम एट मिडनाइट आप याद रखिए। लैरी कॉलिंस होना चाहिए एवं डोमिनिक लॉपली। लैपियर हम यहाँ पे, वहाँ पे लैपियर लिखा था, तो डोमिनिक लैपियर ही हो सकता है, चाहे लॉपली, चाहे दूसरा भी नाम हो सकता है, लेकिन सिमिलर मिल रहा है, तो इसलिए दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोमिनिक लैपियर का द सिटी ऑफ जॉय होता है, वहीं लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लॉपली की फ्रीडम एट मिडनाइट। जेके राउलिंग, जेके राउलिंग की रचना है द टेल्स ऑफ वाइडल ए यार्ड, यहाँ पे लिख दिया है जबकि ये गलत है, यहाँ पे होगा द टेल्स ऑफ बिडल। बिडल एक नाम है, ठीक है, इसका मीनिंग खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। बिडल ए यार्ड नहीं है, बिडल ए बार्ड है, बिडल ए बार्ड, बिडल ए बार्ड। बार्ड मतलब चारण होता है, बार्ड मतलब चारण होता है, या इसी का मतलब कवि होता है, ठीक है। तो आप ढूंढते रहिएगा बिडल क्या है, तो बिडल एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। बिडल ए बार्ड, बार्ड का मतलब होता है कवि या चारण। तो डिटेल्स ऑफ बिडल ए बार्ड, टेल्स मतलब कहानी होता है, डिटेल्स ऑफ कहानी मतलब किसका कहानी? बिडल एक कवि की कहानी, तो ऐसे मान सकते हैं। तो जेके रावलिंग की रचना क्या है? डिटेल्स ऑफ बिडल ए बार्ड, ए बार्ड यहाँ पे कर दीजिए, बिडल ए बार्ड। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये हम लोग का पूरा आपका ख़त्म होता है यहीं पे। आई थिंक कि इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर से हम दिखा दें क्या? चलिए एक बार देख लें। इसमें भी हम लोगों ने देख लिया है सब कुछ। कहीं पे भी ये ट्रिक जो बताया है ना, ये ट्रिक को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक से बहुत सारा कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना होगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं।
तो लास्ट पेज पर आ जाते हैं हम। ये हमारा लास्ट पेज रहा, ये लास्ट है, सेकंड लास्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया पूरा का पूरा, इसमें विदेशी विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लाएंगे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ऑथर का नाम इसमें आपको हम देंगे। आपको लिखना होगा उनकी रचनाओं का, यानी आपको लिखना हो उनके बुक का नाम, ठीक है, उनके बुक का नाम आपको लिखना होगा, जिसमें माइंड पर जोर देंगे। इसमें आपका बिल्कुल ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, इसमें आपका ये पार्ट बिल्कुल हम लुप्त कर देंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट हम बिल्कुल आपका लुप्त कर देंगे, ये वाला पार्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है, इधर का पार्ट बिल्कुल हटा देंगे। और तब आपको डायरेक्ट नाम पर जोर देना है कि रोमन रोनाल्ड का क्या होगा भैया, इनकी रचना क्या है, ऑथर कॉनन डॉयल की रचना क्या है, लेविस कैरोल की रचना क्या है, स्कॉट रीड की रचना क्या है, लैरी कॉलिंस, लवली, डोमिनिक लवली के रचना क्या है। इस प्रकार से केवल आपको ये वाला शो करेंगे, जिससे आपके माइंड पर जोर पड़ेगा। तो पहली दफ़ा में आपको जितना याद हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको कम से कम 25% तो किसी भी तरीके से याद हो ही गया होगा। 25% का तो गारंटी ले ही सकते हैं। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो 25% तो कोई नहीं रोक सकता है, आपको इतना ज़रूर याद हो ही गया होगा, ठीक है। बाकी के जो बचे खुचे हैं उनको हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, यहीं से छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको केवल ऑथर का नाम दिया जाएगा और उसमें आपको लिखना है, साथ ही हम भी लिखेंगे क्योंकि हम भी याद करके ही लिखते हैं, ऐसे देखकर नहीं लिखते, ठीक है। तो हम भी याद करके ही आपको पढ़ाएंगे। तो अगर हमसे याद नहीं होगा तो फिर आपसे क्यों याद होगा। तो हम पहले याद कर रहे हैं, उसके बाद आपको भी याद करना ही होगा। अगर बिल्कुल भी आपसे याद नहीं होता है, जो कठिन चीज़ है ना उसी पर आप फोकस करिए। दिन का टारगेट सेट करिए कि हमें आज इतना काम करना ही है, काम एक फिक्स कर लीजिए और उसी काम को अपना पूरा दिन भर लगा दीजिए उस चीज़ को अचीव करने में। नहीं तो वैसे भी टाइम लॉस होता ही है, ठीक है। और उसी के चक्कर में दिन भर रहिएगा तो कम से कम वो तो याद होगा। वैसे दिन तो ऐसे ही जाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में रहिएगा, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितना भी हो, आप उसके चक्कर में लगिएगा तभी वो आपको याद होगा। नहीं तो देख कर पहले ही सोचेंगे यार ये तो कठिन है, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन एक बार जब ईमानदारी से याद कर लीजिएगा ना, तो फिर दूसरी बार जब याद करने आइएगा तो उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, देखते ही आपको याद हो जाएगा। इसलिए कुछ चीज़ों को आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को हम लोग ऊपर जा पर जैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक हो गया है तो आप उसमें बिल्कुल वो देखते रहिएगा, आप वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो होता है वो देखते रहिएगा। ये तो याद करने का मतलब हम बता रहे हैं, इसको पढ़ा कैसे जाए। और इसको जब याद हो जाएगा, एक बार याद हो जाने के बाद आपको हमेशा के लिए मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो ये टारगेट है, उस तरीके से हम लेसन को पढ़ना है कि कभी फिर दोबारा देखें तो उतना इफ़र्ट लगाने की आवश्यकता ना हो। थोड़ा सा ही बस धुंधली आँखों से ही हम देख लें तो आसानी से सब कुछ रिकॉल हो जाए। इस तरीके से बाकी आप प्रैक्टिस सेट चाहे मॉक टेस्ट जो भी आप लगा रहे हैं, इससे संबंधित आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं उसको लगाते रहिए बस। आई थिंक समझ गए होंगे बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।